अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, आज वो ऑफिशियली उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 120 किलोमीटर क्षेत्र से ये यात्रा गुजरने वाली है। इसका राजनीतिक प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा का क्या पड़ने वाला है? ये कांग्रेस की राजनीति को कुछ मजबूत करेगी या अपोजिशन की राजनीति की जड़ें मजबूत करेगी, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है? इस यात्रा का क्या परिणाम निकलने वाला है, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर बहुत बड़ा जवाबी हमला भी आज बोला है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की हाई प्रोफाइल भारत जोड़ो यात्रा आज गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से इंटर कर गई। अब ये बागपत की तरफ बढ़ रही है और फिर शामली कैराना होते हुए ये आगे की ओर निकलेगी, हरियाणा की ओर जाएगी। इस यात्रा से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में क्या लाभ है? उत्तर प्रदेश वो राजनीतिक राज्य है जहां से कांग्रेस पूरी ताकत लेती थी। सत्ता में आने की कांग्रेस की चाबी ही उत्तर प्रदेश हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश से ही उनको वो राजनीतिक ताकत प्राप्त होती थी जो दिल्ली की सत्ता में उन्हें बिठाती थी। और कांग्रेस जब जब भी केंद्र की सरकार में आई तो उत्तर प्रदेश का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। या उत्तर प्रदेश का रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो उनके अलाइज पार्टनर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या फिर दूसरे दल, इन्होंने कांग्रेस की दिल्ली की हुकूमत को हमेशा मजबूत किया। और कांग्रेस जब भी दिल्ली की हुकूमत पे बैठी तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शेयर उसके साथ रहा है। लेकिन 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आए। जहां सबसे ताकतवर कांग्रेस थी, आज उसी राज्य में वो बेदम है। 120 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों से होकर गुजरता है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई ताकत देने वाला क्षेत्र नहीं है ये इस वक्त, लेकिन चूंकि ये रूट में पड़ रहा है, इसलिए इस रूट से कांग्रेस की यात्रा गुजर रही है। इस रूट को लेकर विपक्ष के दलों में सबने बराबर की दूरी बनाई। शुभकामनाएं तो सबने दी हैं अपोजिशन ने, लेकिन परोक्ष रूप से इस यात्रा में सम्मिलित होने या इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन ने शुभकामनाएं भेजी, अपने वर्कर्स भेजकर स्वागत करा दिया, बट कोई भी बड़े दल का कोई बड़ा लीडर इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बागपत से लेकर शामली तक शिरकत करने वाला नहीं है। इस यात्रा का कांग्रेस संगठन पर, कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर और 2024 के सामान्य चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? यात्राएं राजनीतिक मकसद के लिए होती हैं, भले ही वो बताई जाएं कि वो सामाजिक मकसद या देश जोड़ने के लिए हैं, लेकिन हर यात्रा एक चुनावी संदेश लेकर की जाती है और हर यात्रा का निहितार्थ भी राजनीतिक ही होता है। तो राहुल गांधी की भी इस यात्रा का निहितार्थ राजनीतिक है। लेकिन क्या लगभग आईसीयू में पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये यात्रा कोई ताकत दे पाएगी, कोई संजीवनी दे पाएगी, या फिर कांग्रेस का डिक्लाइन चलता रहेगा? अब इससे कम क्या जाएगी कांग्रेस, जब इस वक्त उसका वोट शेयर सिर्फ 2% हो और एमएलए भी 2 हों। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्यों पहुंची, और क्या राहुल गांधी की यात्रा उसको कोई ताकत दे पाएगी? और अपोजिशन का उससे दूरी बनाना, ये किस बात का द्योतक है और किस बात का संकेत है? मैंने कल भी चर्चा की थी और आज फिर उस विषय को आगे बढ़ा रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई पॉलिटिकल लाइबिलिटी है, पॉलिटिकल अनटचेबल है, जिससे सभी विपक्षी दल दूरी कर रहे हैं। लेकिन आज दोपहर होते होते, दोपहर में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा गाजियाबाद लोनी से होते हुए बागपत की तरफ बढ़ी और काफ़ी भीड़ और जोश उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का दिखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने आकस्मिक बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की और अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को उतार दिया कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ। केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद बेहद आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने स्वभाव के विपरीत ब्रजेश पाठक ने की और कांग्रेस पर गंभीर इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस लगभग खत्म हो रही है और कांग्रेस का सारा कुछ गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। तो कांग्रेस की यात्रा, बीजेपी का अटैक, विपक्ष की दूरी, कांग्रेस के लिए आने वाला जो 3 दिन है वो यूपी की राजनीति में कोई हलचल मचाएगा? कोई नए अलाइज पार्टनर इस दौरान बनेंगे क्या? और इस बीच दोपहर के बाद अचानक से
जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा बागपत की तरफ बढ़ी, कोई एक बड़ा पॉलिटिकल मूव हुआ। और यह पॉलिटिकल मूव किसकी तरफ से हुआ? राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से हुआ, जयंत चौधरी की तरफ से हुआ। जयंत चौधरी खुद तो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि यात्रा का स्वागत करिए। कल तक इस यात्रा के खिलाफ, मतलब इस यात्रा को से दूरी बनाने वाली राष्ट्रीय लोकदल, जैसे ही आज उसने देखा कि राहुल गांधी के साथ भीड़ दिख रही है, इमीडिएट उन्होंने अपना पॉलिटिकल मूव चेंज किया और यात्रा का स्वागत करने लगे। तो इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस डिबेट में। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। आज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये। उनका जो उद्देश्य है लोगों को जोड़ने का, उस काम में वो लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ उनकी पार्टी में रोज ऐसे समाचार आते हैं जो कि मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर अंतर विरोध की बातें होती हैं। तब उनकी अपना कार्यक्रम है, अपनी यात्राएं हैं, शुभकामनाएं हैं। भारत जोड़ो यात्रा का राष्ट्रीय लोकदल ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने शुभकामनाएं दी हैं और भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की है। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे